मुल्तान में जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मशरक़ी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला सेक्शन को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पानी को रास्ता देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी का रास्ता मजीद खुला किया जाएगा। सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर गिलानी रोड से चनाब में दाखिल होगा और वहां से हेड पंजनद में गिरेगा। मोटरवे के अतराफ से पानी उतरने के फौरी बाद उसकी बहाली का आगाज होगा। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। सैलाब से मुतासिर होने के बायस मोटरवे झांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। सैलाबी रेला सक्कर से कोटरी बैराज पहुंच गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कचरे के मजीद 2 देहात में पानी आ गया। मुतासरा देहात की तादाद 50 से जायद हो गई। मुतासरा देहातों का महड़ और दादू से राब्ता अब तक मुनक़ता। 7 राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब। महड़ और खैरपुर नाथन से मुल्हिका कचरे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूलों में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूलों की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। ठट्टा सजावल में रैले से कचरे के इलाके मुतासरीन हिफाजती बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। खैरपुर में हंगोरजा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावलगर की बस्ती जानन वाली और गिरदोनवा के इलाके दरियाए सतलुज से मुतासिर। 50 से जायद घर दरियाई कटाव की नजर हो गए। 500 से जायद मजीद घरों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मसाजिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भावलपुर में बाकिरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली करवाने का इल्जाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घरों और इलाके में होना जरूरी है। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। उन्होंने सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटें और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेर शाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों की वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान। मुतासरीन ने कहा कि माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक घर भी ऐसा नहीं बचा जो मुतासर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अब घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सैलाब की तबाहकारियों में उम्मीद की किरण। लाहौर में चूंग के खैमा बस्ती में मुतासरा खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश। मुतासरीन के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाब से मुतासरा मुल्तान की तहसील अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन में इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर टेंट सिटी रिलीफ कैंप्स में खाना, पीने का साफ पानी, खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी मौजूद। मवेशियों के लिए खुराक और पीने का पानी भी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फेज़ 2 में 9500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से खुश नसीब काश्तकार को फ़ोन पर मुबारकबाद दी।
ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 में 20,000 ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कैंसर इलाज के लिए होप सेंटर की मावनत को सराहा जाएगा। FBR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़िश्ता साल जमा करवाए गए गोश्तवारों का इस साल से मवाजना करेगा। सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान M9 सुपर हाईवे की जमीन पर तनाज़े। NHA का जमीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत ने जमीन देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म तश्कील दी गई कमेटी ने जमीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक NHA के पास जमीन की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन में मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में जमीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला। सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हमारे असली दुश्मन भारत के लिए एक बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़नी चाहिए थी। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में अफगान वज़ारत ख़ारजा अमूर के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर ज़ाकिर जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को अफगान अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात को फ़ौजी मौजूदगी के बगैर कायम करने की ज़रूरत है। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान में फरवरी से तालिबान ने बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। दोनों की रिहाई कतर की सालिसी से मुमकिन हुई। रिहाई पाने वाला जोड़ा दोहा मुंतकिल। इन्हें रवा साल फरवरी में बामियान में अपने घर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबी और पीटर रेनल्ड्स अफगानिस्तान में तालीम और तरबियती प्रोग्राम पर मबनी रेबल्स नामी तंजीम चला रहे थे। दोनों 1960 से अफगानिस्तान में मौजूद थे। दोनों ने 1970 में काबुल में ही शादी की थी। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। सुबह से जारी हमलों में बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद। 26 फ़लस्तीनी गजा सिटी में इसराइली हमलों का निशाना बने। खान यूनिस और अल नुसैरत में भी बमबारी। 24 घंटों के दौरान 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को मुफीद करार दे दिया।
कहा कि चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी बात की। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए यकीन है कि चीनी सदर साथ देंगे। अक्टूबर के आखिर में जनूबी कोरिया में होने वाले एपेक सरबराही इजलास के मौके पर सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और अगले साल के आगाज में चीन का दौरा भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी पर इत्तफाक हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सलामती काउंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया था। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजज़ायर ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक बार फिर सजेगा मैदान, सामने होंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। बैटर्स की खराब कारकर्दगी से परेशान पाकिस्तान टीम आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी शायकीन ने एक बार फिर अपनी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। अपने प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करनी है कि वो अच्छा खेलें और हमें जीत के दिखाएं। पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वो अपनी गेम पे फोकस करे। हम इस दफा एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। भारत के खिलाफ एशिया कप में सुपर 4 मरहले के मैच से पहले पाकिस्तान टीम की अहम बैठक। मैच की हिकमत अमली पर गौर। कौमी खिलाड़ियों का बैटिंग परफॉर्मेंस बेहतर करने पर इत्तफाक। कौमी टीम पिछले मैचेस की गलतियां दूर करके भरपूर अंदाज में अगला मैच खेलने के लिए पुरुम्मीद। एशिया कप में सुपर 4 मरहले के पहले मैच में आज श्रीलंका और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। कल खेले गए आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया था। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची में पानी के मंसूबे पर वफाक पैसे दे चुकी है। पानी का मंसूबा सूबे की जानिब से पैसे ना लगाने से ताख़ीर का शिकार है। कराची को वफाक के ज़िम्मे दे दिया जाए। कहा 18वीं तरमीम के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बने तो सूबे क्यों नहीं बन सकते। सूबे का मुतालबा आइन में दर्ज है। सूबे के मुतालबे पर MQM को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा गैस पाइपलाइन का जायजा लिया। पाइपलाइन को हिफाजती इकदाम के तौर पर पहले ही गैस लाइन से अलग किया जा चुका था। इलाके को मुतबादिल लाइन से गैस फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद की अदालत में सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का जुर्म कबूल करने से इनकार। जज के पूछने पर कहा कि ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया। उसके ऊपर लगाए गए इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। 2 जून को मुलजिम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। खैबर के इलाके लाला चीना के करीब कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चिमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कालादम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हिलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान कालिदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था और सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों समेत मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। LNG के घरेलू कनेक्शंस की फराहमी के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। जिन दरख्वास्त दहिंदगान ने पहले ही डिमांड नोट की अदायगी कर रखी है वो नई पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी फीस और बकिया रकम जमा करवा कर LNG कनेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। सुई कंपनीज की तरफ से बताया गया कि पहले साल में नए LNG कनेक्शंस फराहम करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जाएगा। जितने लोगों ने हज के लिए दरख्वास्त दी उनका डेटा डार्क वेब पर आ गया। उनकी तादाद 3.5 लाख है। उनका अपना सिम डेटा 2022 से डार्क वेब पर मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग।
सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा है कि ईरान की जंग के दौरान ईरान का डेटा चोरी हुआ और फिर उन पर मिसाइल मारे गए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि भारत के साथ जंग में भारत का सारा डेटा हमारे पास था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला है। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमात इस्लामी हक के लिए आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाने वालों का साथ देगी। हम तमाम सूबों के अवाम के हक की बात करते हैं। इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के शहर चोजू में लिथियम बैटरी के पैदावारी प्लांट का दौरा, प्लांट की सलाहियत से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि उनका दौरा सिंध में माहौल दोस्त तवानाई और जदीद सनत के फरोग का नया बाब साबित होगा। सिंध में ग्रीन एनर्जी, ईवी टेक्नोलॉजी और पायदार सनतों के फरोग के लिए कहाँ है। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा में बदखों और आबी परिंदों के शिकार पर 31 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर दी गई। बशकर झील, दरियाई स्वात और दीगर मकामात पर परिंदों का शिकार नहीं किया जाएगा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक लाइसेंस के हामिल अफराद को भी रोज़ 5 बदखों और आबी परिंदों से ज़्यादा के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर वक़ार मसूद इंतकाल कर गए। तदफीन बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद में होगी। डॉक्टर वक़ार मसूद कई साल वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वक़ार मसूद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वक़ार मसूद क्रिकेटर शान मसूद के चचा थे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारत में नोटों के लिए अखलाकियात का जनाजा निकल गया। बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी दस्ते के मखरूज एहलकार को इंतहाई गलीज ज़बान में बातें सुना दी। टेलीकॉलर अनुराधा वर्मा की CRPF एहलकार से तौहीन आमेज ऑडियो वायरल हो गई। खातून की बात से पूरी भारतीय फौज की जगहसाई और बैंकों का असल रूप सामने आया तो खातून की माफ़ी की ऑडियो भी जारी की गई। कहा कि ऑडियो वीडियो कॉल्स ना करें, गंदे मैसेजेस ना भेजें। एहलकार से माफ़ी की ये ऑडियो भी वायरल हो गई। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़े के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। इससे कबल H-1B वीज़े के लिए दरख्वास्त फीस महज $215 अमरीकी से शुरू होती थी और मखसूस मराहिल में चंद हज़ार डॉलर तक जा सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि ये कंपनीज भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। 10 अफराद मड स्लाइडिंग में फंस गए। रेस्क्यू की कोशिशें जारी। हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। इक्कीसवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहल, बहरे ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जाएगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में गुफ्तगू में कहा है कि इंजरी के बावजूद 85 मीटर थ्रो की ये छोटी बात नहीं है। इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करते रहेंगे। दुनिया की तेज तरीन मैराथन में सबसे एक बर्लिन मैराथन कल होगी। 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तानी फिल्मों के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान आज भी मद्दाहों को याद। यूसुफ खान को दुनिया से गए 16 बरस बीत गए।